एनर्जी, जलवायु। है क्या आपके पास? नहीं है। नहीं है क्या? अब बहुत अंतर है नहीं। एक नोट्स देता हूँ, वो नोट्स अपलोड कर देना बच्चों के लिए। ठीक है। हम्म। कमेंट लगाओ। लो, किस पे भेजूँ? और ये पीडीएफ मैं जो भेज रहा हूँ ये नो उसमें अपलोड कर देना एप्लीकेशन में, ठीक है? ये वाली एप्लीकेशन में, ठीक है। एक तो ये, एक नदियों की है, तो बचा हुआ था नदियों में। अभी कर रहे हैं अपलोड, बाद में मत रखना। ये वाली। इसको ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 2। देखो ये वाली ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 2, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 2, और ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दोनों अपलोड कर दो। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलो क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्लास को। चलो बताओ क्या हाल चाल, सबके सब बढ़िया हो ना? चलिए 1 मिनट और रुक जाओ, मैं एक पीडीएफ ले लेता हूँ ना। अभी 1 मिनट रुको। जीभ कटी हुई है बहुत ज़्यादा, बड़ी तकलीफ होती है यार, कुछ ना कुछ वही रहता है। ये लगा दो यहाँ से 41 से, 41, 42, 43। और बताओ। हाँ 41 से भेजिए अभी देखो। अरे ठीक है कुंदन, क्या मतलब, क्या आग लग रही है कि कुछ? हाँ ठीक है ना। 41 लगा, पढ़ा रहे हैं ना।
देखो भाई देखो, लास्ट में हम पढ़ रहे थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति। फिर उसके बाद में हम आए थे अक्षांश की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और एक फैक्टर जिस पर आ गए थे हम वो था उच्चावच, रिलीफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें, ठीक है ना। ये फैक्टर बड़ा काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैंने डलवा दी है, ये और देख लो। 41 दे दे यार, पहले एक लगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला, उच्चावच। उच्चावच से बीपीएससी ने पहले प्रश्न पूछे हैं, मतलब एक बार बीपीएससी में पूछा था, राजस्थान को लिंक करके पूछा था, है ना। तो ये आपको मैं अब थोड़ा सा करवा देता हूँ इसके संदर्भ में, ठीक है ना। उच्चावच को लेकर के बात करवा देता हूँ, ये समझ लो आप उच्चावच का क्या है। मैंने आपको कल बताया था कि इस प्रकार से सागर से मान लो कोई पवन चल करके आई, जब देखो रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल उसके 3 प्रकार होते हैं। वर्षा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। रेनफॉल के 3 टाइप होते हैं। एक जिसको बोलते हैं माउंटेनियस रेनफॉल, माउंटेनियस रेनफॉल है ना, माउंटेनियस रेनफॉल, या इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। पर्वतीय वर्षा होता है, एक प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। एक वर्षा का दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल, 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 कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ठीक है ना। संवहनीय वर्षा होता है, संवहनीय वर्षा, एक संवहनीय वर्षा होता है। और एक और तीसरा प्रकार है वर्षा का, और ये है आपका जिसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। देखो भारत में जो सबसे सामान्य प्रकार है, वो सबसे सामान्य प्रकार है वर्षा का, जिसको बोलते हैं कौन सा, जिसको बोलते हैं माउंटेनियस रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। देखो बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, सुनो। इसमें क्या होता है कि पवने या आर्द्र पवने, आर्द्र पवने, आर्द्र पवने, आर्द्र पवने पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे आरोहित होती, आरोहित होती, आरोहित होती, आरोहित होती, आरोहित होती है। और और तापमान घटने के साथ, ऊपर तापमान घटने के साथ, तापमान घटने के साथ, तापमान घटने के साथ, के साथ संघनन की क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है। संघनन की क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण, हिम वर्षा हो जाती है, हिम वर्षा होती, हिम वर्षा होती है ना। ये बादलों का निर्माण होगा और क्या होगी, उससे वर्षा होगी। हमने देखो यहाँ पर एक चीज कही, यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ सागर से, हाँ ठीक है, सागर से आर्द्र पवन चलकर आई, इनमें नमी है, आर्द्रता है। तो यहाँ से आर्द्र पवने गई, ये पर्वत के सहारे आरोहण, इसको कहते हैं पर्वत के सहारे आरोहण होना, आरोहण। अब ये आरोहण हुआ ऊपर, ऊपर चली ये पवन, ऊपर चल करके इसको, ये चल करके ऊपर ऐसे नहीं जाती वहां पर, ये ऊपर चल करके ऐसे टर्न करती है, देखो ऐसे चलती है, ऊपर टर्न करती है, इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग, इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग बोलते हैं, ओवर टर्निंग ऑफ द विंड्स, ऑफ विंड्स। ये मान लो ये मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन है, तो यहाँ पर ओवर टर्निंग हो गया, ठीक है ना। और हाँ इसको बैच में डाल दो, बैच में नोट्स, हो गया ना। हाँ वीडियो पक्का। आपके बैच के अंदर 2 चैप्टर चले गए हैं, एक तो जो नदी का रिमेनिंग बचा हुआ था, और एक पूरा जलवायु, दोनों नदी उसमें चले गए हैं।
तो आप उसमें अपने नोट्स को देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, नोट्स को देख करके। तो मैंने आपको भेज दिया है, अब सुन लो आप आगे। अभी आज तो नहीं, आज नहीं कल, नहीं आज नहीं कल क्यों, एक सॉइल, ऐसे ही मिट्टी, ऐसे ही आपको वन, मिट्टी और वन भेज दूंगा। मिट्टी आपको 2 क्लास में पढ़ा दूंगा, और वन आपको 2 क्लास में वन भी कंप्लीट करवा दूंगा, 2 2 4 क्लास, ठीक है ना। तो जैसे ही मिट्टी और वन होगा, वैसे ही मान लो कि तुम्हारा बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 70% इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार की पीडीएफ अवेलेबल है, तो करवा देते हैं फटाफट जल्दी से, है कि नहीं। तो ये ओवर टर्निंग हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, क्लाउड बने, ठीक है ना। और ये क्लाउड्स जो बने, इनसे क्या हो गया, यहाँ से भारी वर्षा हो गई। अब ये विंड जो कुछ आगे चली, अभी आगे जाएंगी, तो इसका अब अवरोहण होगा, पर्वत के सारे नीचे उतरेंगे, और पर्वत के सारे नीचे उतरेंगे तो यहाँ बहुत कम बारिश होगी, क्योंकि बारिश इधर होली, इस तरफ होली बारिश, तो अब यहाँ बहुत कम बारिश हुई। जहाँ बहुत कम बारिश हुई, इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, कि इस तरफ आपका पड़ता है महाबलेश्वर, यहाँ पर होता है कौन सा, महाबलेश्वर, ये है महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा, ये औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये औसत वार्षिक वर्षा होती है 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान महाबलेश्वर, ये भारत का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। और इधर पड़ता है तुम्हारा पुणे, यहाँ पड़ता है पुणे, पुणे। यहाँ औसत वर्षा, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, ये केवल और केवल कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। ये तो केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है। समझे कि नहीं समझे। तो ये इतना फर्क है ना। हाँ, क्लाइमेट वाला, क्लाइमेट, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 2, ड्रे RAINAGE। तो ये जो है, ये होता है आपका सिस्टम। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ बताओ, ये वाला, ये वाला क्लियर है कि नहीं है। मेरा भी क्लास, भाई इनका क्लास क्यों नहीं चल रहा है यार, बच्चा चेक करना एक बार, क्या दिक्कत है। हम्म, नहीं बच्चे तो सब लिख रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा है। हम्म, इसलिए सारे बच्चे नहीं आए। मैं विकास कुमार, मुझे एक भी नोट्स नहीं मिला, मेरे भाई मिल चुका है नोट्स। तो देखो इसमें फिर ये हो गया यहाँ तक। अब बेटा अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट। तो ये हो गया उच्चावच, एक उच्चावच है, और इस उच्चावच का ही प्रभाव पड़ा, एक तरफ अधिक बारिश, एक तरफ रेन शैडो एरिया। अब भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं, अरावली, पश्चिमी घाट, एवं एक आपका है हिमालय, हिमालय। देखो इसमें आप जाओगे ना, अरावली, अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र थार मरुस्थल है, रेन शैडो एरिया या रीजन। और इस तरफ आप क्या कहोगे, इस तरफ आप क्या कहोगे, उच्चावच, इस तरफ कहोगे उच्चावच, है ना। इसका है प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, और एक तुम्हारा हिमालय, इसका है लद्दाख मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल है, लद्दाख मरुस्थल, है ना। लद्दाख मरुस्थल, ये कुल मिला करके आपके आएंगे, ठीक है ना, ये कुल मिला के आएंगे। अब सुनो आप बेटा,
भारत के संदर्भ में आप देखो, अब यहाँ पर एक बार आप चीजों को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है, ये पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है। और यहाँ से आता है अरब सागर की शाखा का मॉनसून, यहाँ से आता है अरब सागर की शाखा का मॉनसून। और अरब सागर की शाखा का जब मानसून इधर आएगा, ऐसे एंटर करेगा भारत के अंदर, तो इसकी पहली टक्कर कहाँ पर होगी? तो इसकी पहली टक्कर होगी पश्चिमी घाट से। और पश्चिमी घाट में इस तरफ तो बारिश हो जाएगी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था ना कि इस तरफ से आया, इधर ऊपर चढ़ा, ये पवने विंड्स जो है आर्द्र पवने, ये ऊपर चढ़ी, इधर तो बारिश होगी लेकिन इधर सूखा रह गया। तो प्रायद्वीप में भी ऐसा ही होता है कि इधर से जब मानसून आता है, अरब सागर की शाखा, तो पश्चिमी घाट से टकराती है, इस तरफ तो बारिश हो जाती है, लेकिन जब ये विंड्स इसको क्रॉस करती हैं, इस तरफ जब आती है ना, इस तरफ जब आती है, इस तरफ जब आती है, इस तरफ जब आती है, तो ये आंतरिक भाग सूखा रह जाता है। और यहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसको कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं। ये बनती है यहाँ पर इंटरनल पार्ट में बनती है, अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं बनती हैं, है ना। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये समझ में आया ये वाला। तो हमने यहाँ पर लिखा पश्चिमी घाट के संदर्भ में, पश्चिमी घाट के संदर्भ में लिखा कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो इसमें लिखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जब वेस्टर्न घाट में प्रवेश करती है, जब पश्चिमी घाट प्रवेश करती है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेशों में उच्च वर्षा, तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये पश्चिमी जो प्रदेश है, इसमें उच्च वर्षा तथा प्रायद्वीप के आंतरिक हिस्से में, इस आंतरिक हिस्से में अर्धशुष्क जलवायु का विकास होता है। साथ ही कोरोमंडल तट भी वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है। ये तुम्हारा तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। तो ग्रीष्म काल में जब मानसून आएगा, जब पूरे भारत में खूब बारिश हो रही होती है, तो प्रायद्वीप का आंतरिक भाग और कोरोमंडल तट सूखे रहते हैं, बारिश यहाँ पर नहीं होती। ये बताओ, ये बड़ा समझे कि नहीं समझे? पश्चिमी घाट किस प्रकार से भारत के जलवायु को प्रभावित करता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। पूरे दिन चाय नहीं पीनी आज, ठीक है भाई। तो ये देखो आप, ये बेटा, ये सबको क्लियर हुआ यहाँ वाला? जल्दी बताओ है भाई। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर है? चलिए अगली बात पर आता है। नेक्स्ट, अरावली को समझते हैं। अरावली यहाँ पर है, अरावली यहाँ पर है। कौन? अरावली, ये अरावली है। अगर हम इस अरावली की बात करें, अरावली की, तो इस प्रकार से मानसून आता है, और ऐसे मानसून, ये कौन सी शाखा है? अरब सागर की शाखा। और देखो, बारिश जब तक नहीं होगी, जब तक पर्वत से टकराकर विंड्स ऊपर नहीं उठेंगे। बारिश होने के लिए जरूरी है कि पवने ऊपर उठें, मतलब ठंडी हो, बस सिंपल बात ये है। वायु ठंडी होनी चाहिए, वायु ठंडी होगी मतलब उसमें आर्द्रता का क्या होगा? संघनन होगा। भाई बारिश का मतलब क्या है? वर्षा कैसे हो रही है? आर्द्रता का संघनन ही तो बारिश है। ओ भाई सही बात है कि नहीं है? तुम बताओ ना, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं मैं तो तुमसे, कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वर्षा क्या है? वर्षा क्या है? रेनफॉल क्या है? तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का संघनन, आर्द्रता या नमी का क्या है? संघनन ही तो बारिश है। और क्या है? आर्द्रता जब संघनित हो जाएगी, बादल और अधिक संघनित होकर के और बरस जाएगा। बस ये लो, सिंपल यही तो है, कोई अंग्रेजी थोड़ी ना है। और एक होती है आर्टिफिशियल रेनफॉल, एक होती है आर्टिफिशियल रेनफॉल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल रेनफॉल। बच्चा सुनो एक बार, आर्टिफिशियल रेनफॉल, अगर आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात करेगा तो सुनो एक बार, आर्टिफिशियल रेनफॉल की अगर बात करेगा, तो आर्टिफिशियल रेन की अगर बात करेगा तो ध्यान रखना, इसमें जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स, उन क्लाउड्स में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड है ना, और क्या? ड्राई आइस, ड्राई आइस ये डालते हैं ना। तो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस क्यों डालते हैं? क्योंकि जो आर्द्रता है, नमी है, उसको ठंडा कर देते हैं वो पूरा,
आर्द्रता जैसे ठंडी होगी तो बरस जाता है, और क्या होता है, और कुछ थोड़ी ना होता है इसमें कोई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो आर्द्रता का संघनन होगा, और आर्द्रता का संघनन धरातल के नजदीक तो नहीं होगा, आर्द्रता का संघनन तो ऊपर ही होगा, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है कि नहीं है, बताओ। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? दिमाग मत लगाओ, ऐसा क्यों होता है इसके, मैं चुपचाप रहूँ, इसको जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो, लास्ट में प्रश्न पूछना। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ मैं, हो सकता है, इसकी कोई संभावना कम नहीं है, पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि मैं क्लाइमेट बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, वहम भी हो सकता है मेरा, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ भी कह लो आप, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्लाइमेट बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइमेट पर बहुत काम किया है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर मैं किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ में खूब बात कर सकता हूँ, खूब जेट स्ट्रीम, पैट स्ट्रीम, जो तुम्हें पढ़ करना, जिस पर बात करनी है तुम आ जाओ, तुम जिससे बात करना चाहते हो ना। तो क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर मैं खूब डिबेट करने के लिए तैयार रहता हूँ। आपको जो पूछना है क्लाइमेट में आप मेरे से पूछिए, आप, मैं हो सकता है किसी जगह पर फैक्चुअल मिस्टेक भी कर दूं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में वो भी नहीं कर सकता हूँ मैं ना। तो क्लाइमेटोलॉजी मुझे बहुत पसंद है कि नहीं? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा विज्ञान है, साइंस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, रीजंस हैं, हाँ भाई ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए प्लीज आप क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से पढ़िए। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कहीं फैक्चुअल की गुंजाइश नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा, सब ये सब विंड्स विंड्स ये सब पूरा कॉन्सेप्ट है ना। तो अब तुम सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने कहा रेनफॉल के लिए कंडीशन है, और रेनफॉल के लिए कंडीशन वो ये होती है कि सर वायु में उपस्थित आर्द्रता का क्या होना चाहिए, संघनन होना चाहिए, कंडेंसेशन होना चाहिए। संघनन कब होगा? आप नीचे कर लो संघनन, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, नीचे छिड़क दो सिल्वर आयोडाइड, है ना, और या फिर आप ये जो है ड्राई आइस, सीओ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से छिड़क दो, तो अगर आर्द्रता होगी तो संघनन हो जाएगी, संघनित होकर बरस जाएगा। ये छिड़क दो ना, तुम लोग कैसे छिड़कोगे? ब्लास्ट किया जाता है, बमबारी की जाती है आर्टिफिशियल रेन के, 3 चरण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ऊपर आर्द्रता है, कुछ कुछ बादल हैं, तो वहां पर जो है बादल बना करके बारिश करवा दी जाती है। और ऊपर इसलिए भी क्योंकि ऊपर से फिर सब जगह पर बारिश होगी, है ना, बड़े एरिया पर होगी, नजदीक तो थोड़ी, नजदीक अगर आप नजदीक नीचे बादल बना दोगे बहुत नीचे, तो थोड़े एरिया में बारिश होगी। ऊपर अगर होगी बारिश तो ऊपर से होगी, तो वो बड़े एरिया में होगी। तो आप समझो कि यदि अरब सागर की शाखा जब गुजरात से एंट्री मारेगी, और गुजरात से एंट्री मारेगी राजस्थान में, तो ये तो अरावली तो इसके समांतर है, तो अरावली कहेगी देख भाई मैं नहीं रोक रही हूँ, चुपचाप सारे 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 निकल जा, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब हो जाएगी तो वही होता है आपका सैचुरेशन पॉइंट, वहीं पर होता है, तो संतृप्त अवस्था आ जाती है। तो अरावली के समांतर समांतर अरब सागर की शाखा निकल जाती है, अरब सागर की शाखा निकल जाती है। तो ये जो है ना, ये बारिश नहीं करेगी भाई साहब, भाई साहब बारिश नहीं करेगी ये बारिश। सबसे मेरा घटिया टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ। मैं जानता हूँ क्यों इस खराब क्यों है, क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, एक चीज समझाने की नहीं है, एक चीज समझाने की, सारी नदियाँ आप पढ़ लो, है कि नहीं? कितनी नदियाँ मैंने आपको पढ़ाई, सारा फैक्चुअल है, कंप्लीट फैक्चुअल, उसके अलावा सब टॉपिक अच्छे हैं, बस खाली वही फैक्चुअल है, इतना फैक्चुअल ज्यादा केवल नदी वाला ही है। अब हाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम के प्रकार वगैरह वो कुछ समझा जाता है, लेकिन खैर उतने क्वेश्चंस हमारे आते नहीं है, तो मैंने उसको करवाया नहीं, स्किप कर दिया ना। हाँ, बीपीएससी वगैरह मेंस वेंस के लिए पढ़ो तो थोड़ा इंटरेस्टेड है, तुलना करते हैं नदियों की, कुछ कुछ उस तरीके के ना। चलो इसमें देखो, आप तो समांतर निकल गई, तो अरावली ने बारिश नहीं करवाई। अब आप देखो, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून था, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, जो इस तरीके से गर्मियों के दौरान ये मानसून आ रहा है, इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दो शाखाएं, यहाँ पर से जो आती है उसको तो अरब सागर कहते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ये वाली है, इसको कहते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं कौन सी, एक तो चीन की तरफ निकल जाती है, एक चिटगांव की पहाड़ियां पड़ती हैं, यहाँ से एंटर करती है, और आपकी गारो खासी जयंतिया के माध्यम से और असम घाटी में प्रवेश करती है, और एक जो है इधर बंगाल के रास्ते और हिमालय के समांतर समांतर पश्चिम में बढ़ती है ऐसे। और भाई सुनो, इधर आ जाएगी कौन, इधर आएगी अरावली, और ये मानसून की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब यहाँ से मुड़कर अरावली से टकराती है तो ऊपर उठती हैं,
ऊपर उठती हैं तो पूर्वी राजस्थान में खूब बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर कोई आसपास, है ना, खूब बारिश होती है। लेकिन जब ये इसको अरावली को क्रॉस करके एंटर करती है थार की तरफ, तो इसमें वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर और इससे भी कम हो जाती है। जैसलमेर के अंदर तो 5 से 10 सेंटीमीटर बच जाती है। और इतनी कम बारिश होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु दशाओं का विकास हुआ है और इसको हम बोलते हैं थार का मरुस्थल। इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं थार का मरुस्थल? जल्दी बोलो, थार का मरुस्थल क्लियर है कि नहीं है? और हमने इसको यहाँ पर लिखा है अरावली के बारे में लिखा है कि अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होती है। अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। अतः थार मरुस्थल शुष्क रह जाता है। भाई बारिश तो करेगी नहीं, जब तक बारिश तो करे भले ही, अरे पौने जाए ना, खूब आर्द्रता ऊपर से जा रही है कि नहीं? भाई अपने सामने बैठ करके एक व्यक्ति 56 भोज खा रखा है ना, जब तक हमारे पेट में नहीं जाए तो क्या मतलब उस चीज का, है कि नहीं? तो ये पौने सीधे निकल जाएंगे, अरब सागर चला जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के अवरोध प्राप्त कर पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से अवरोध प्राप्त कर पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है, यहाँ पर बारिश करती है या वर्षा करती है। तथा पश्चिमी मरु प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का विकास होता है। अरावली के सारे सारे मिलेगा अर्ध शुष्क, और अरावली के और पश्चिम में चलोगे तो फिर मिलेगा शुष्क मरुस्थल मिलेगा, ड्राई डेजर्ट मिलेगा। बताओ यहाँ तक का सबको क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो उच्चावच हैं, ये उच्चावच प्रभावित करते हैं जलवायु को, उच्चावच प्रभावित करते हैं जलवायु को। वहीं आप देखोगे एक और इसमें है, हमने लिखा हिमालय। तो हिमालय कैसे इफेक्ट करता है? हिमालय देखो, ये हिमालय है, मान लो इधर से मानसून आया तो इस तरफ लद्दाख का पठार है, लद्दाख का जो पठार है वो आपका हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है ना? लद्दाख का पठार हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा। तो इसमें आप अगर कहो तो ये कह सकते हो कि सर इस प्रकार से ये आपका हिमालय, हिमालय है ना, तो ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय है और ये हिमालय आपका, ठीक है ना, ये हिमालय है। और इस तरफ से आती है, यहाँ से आपकी आती है कौन? यहाँ से आती है अरब सागर की शाखा। तो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ऐसे कहो, छोड़ो तुम सारा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है। और ये बारिश इधर तो हो जाएगी, यहाँ लद्दाख का पठार और ये तिब्बत का पठार, ये रेन शैडो एरिया में आ जाएगा, है ना? तो ये लद्दाख पठार, लद्दाख पठार, और ये कौन सा पठार है? ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार, ठीक है ना? ये दोनों ही किस में आएंगे? रेन शैडो एरिया में आ जाएंगे, रेन शैडो रीजन आ जाएंगे, ठीक है ना? ये आपके रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन, ठीक है ना? रेन शैडो रीजन आपका आ जाएगा, ऐसे आपका बनता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, अगला है कौन सा फैक्टर? ये है मॉनसूनी विंड। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है क्या? इन्हीं का सारा प्रभाव है भारत में तो प्रभाव ही इन्हीं का है सारा, है कि नहीं? भारत में तो इन्हीं का प्रभाव है। वो कहते हैं ना, हे ईश्वर तेरी ही माया है। तो भारतीय जलवायु के संदर्भ में तो इन्हीं का प्रभाव है सारा का सारा कंप्लीट, है कि नहीं? ये बताओ, अरे भाई है ना, तुम ही बताओ, नहीं है कि इनका प्रभाव? सारा प्रभाव इन्हीं का है, मैं कह रहा हूं तुम्हें, है ना? सारा प्रभाव इन्हीं का है, मानसूनी पवनों का। भारत में किस प्रकार जलवायु मिलती है? भारत में मिलती है, देखो अब ये बच्चे ना ये उर्दू में लिखते हैं, अजीब बच्चे हैं, पगले हैं यार। तो उर्दू में समझता हूँ, तमन्ना खान, रिजवान खातून, रिजवाना खातून, पगली हो गए तुम लोग। अजीब मतलब बेवकूफ, जानबूझ के करना एक्टिंग बाजी फालतू की। क्यों उर्दू में क्यों टाइप कर रहे हो तुम उस लैंग्वेज को? रिजवाना खातून, गजब बावड़ी है, अजीब बच्ची है। क्या मतलब निकलेगा उस चीज का? तुम्हें पता है जब तुम्हारा टीचर नहीं पढ़ सकता उस भाषा को, अजीब बावड़ी है। क्या अब कहूँ इसको, बताओ? तो मानसूनी पवने इन्हीं की माया है, इन्हीं का प्रभाव है सारा, है कि नहीं? तो
तो यार सुबह सुबह बहुत यार तबीयत खराब लग रही है। देखो, अब मानसूनी पवनों का प्रभाव कैसे है, क्योंकि पूरे साल भर मानसून भारत में देखोगे तो मानसून का वो मिलेगा देखने को, है ना। तो सुनो आप इसमें, है ना, मानसून का प्रभाव संपूर्ण भारत के ऊपर होता है, ठीक है ना, है भाई। तो इसमें देखो, अब आप समझो। पहली बात तो, मानसून शब्द जो है ये कहाँ से आया, है ना। मानसून एक शब्द है अरबी भाषा में जिसका नाम है मौसिम। तो पहली बात तो मानसून मौसिम से बना है, ठीक है ना। और मौसिम से बना है, मौसिम जो है ना, मौसिम, ये मौसिम से बना है जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। एक अपनी भाषा है मलयालम, अपनी अरबी भाषा तो चलो उधर की है, पश्चिम एशिया की, लेकिन अपनी भारतीय भाषा है एक जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं मलयालम। और मलयालम में मौसमीन शब्द मिलता है, मोनसीम शब्द मिलता है, मोनसीम, मोनसीन मिलता है, जिसका मतलब होता है सामयिक पवने, सामयिक पवने, पीरियोडिक विंड, जिसका अर्थ होता है पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड, है ना, पीरियोडिक विंड, ठीक है ना, पीरियोडिक विंड, जिसका मतलब सुनो, मैं आपको अब एक बेसिक बात बताता हूँ। मैं सामान्य तौर पर चीजें बता रहा हूँ, उनको अच्छे से समझ लेना। तुम्हें हल्का फुल्का लग सकता है कि हाँ सर हो गया, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, चलो चलो सर, ओके है सर, सब सही है। लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना और समझना उसको। गहरी बातों को जो आसानी से समझ लेता है वो जल्दी कामयाब हो जाएगा, है ना। तो पवनी जो है ना, पवनी, विंड्स, ये पवनी बेटा 3 प्रकार की होती है। विंड पहले तो पता होना चाहिए, विंड्स, पवन क्या होती है। उससे पहले वायु का पता होना चाहिए, वायु क्या है। वायु तो है, वायु है गैसों का मिश्रण, गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, गैसों का मिश्रण कहलाता है वायु। एक बात तो ये, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, वायु। और वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाती है, वायु का, और वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, वायु के ही क्षैतिज प्रवाह को, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ विंड्स इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। वायु में 2 प्रकार से प्रवाह हो सकता है, एक तो वायु ऐसे बहे, ऐसे धरातल के सहारे ऐसे समांतर, क्षैतिज प्रवाह, एक वायु ऊपर जाए या नीचे आए, ऊपर नीचे जाना, तो ये कहलाता है कौन सा है, ये कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु धारा, लंबवत प्रवाह, ठीक है ना, लंबवत प्रवाह। तो ये 2 प्रकार के प्रवाह आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पवन समझे होंगे, पवन है बेटा 3 प्रकार की, पवन 3 प्रकार कौन कौन सी हैं। एक पवन है स्थाई पवन, है स्थाई, या इनको कहते हैं भूमंडलीय, भूमंडलीय, या इसको कहते हैं इसको कहते हैं ग्रहीय, ग्रहीय, या इसको कहते हैं सनातनी, सनातनी पवन। सनातन का मतलब धर्म से नहीं है, सनातन शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, ध्यान रखना। प्राचीन का मतलब जब वायुमंडल बना और पवन तंत्र विकसित हुआ तब से ही चल रही है ना, तब से ही पवनें चल रही हैं। दूसरा है बेटा जिसको बोलते हैं सामयिक पवन, है पीरियोडिक विंड है, सामयिक पवन है, सामयिक पवन है, सामयिक पवन है, पीरियोडिक विंड है, ठीक है। 1 नंबर स्थायी पवन है, 2 नंबर सामयिक पवन है, 3 नंबर एक पवन आती है जिसको बोलते हैं लोकल विंड, स्थानीय पवन। नाम सुना होगा लू, पापा आ गए हो, है ना, लू सुना हो, पापा आ गए हो है, ब्रिक फिल्डर, सिराको, तमाम पवने, है ना। तो अरे इधर आ भाई, हेलो, वो ब्लॉक मार दे जो जो फालतू बकवास कर रहा है, जो बकवास कर रहा है ब्लॉक मार सबको, सबको ब्लॉक कर दे, एक भी नहीं बचना चाहिए जो बकवास कर रहा है वो।
लास्ट अल्टीमेटम है, तुम्हें पढ़ाई कर लो चुपचाप। इतना ब्लॉक मार देना इनको कि दोबारा खुलवा नहीं पाए किसी से भी। शिक्षा अधिकारी बनेंगे ये शिक्षा अधिकारी बनने वाले हैं अब। बकवास कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। स्थायी पौने 3 प्रकार की होती है। ये करेंगे देश का कल्याण। पहले ही बिहार की जनता ने लंका लगा रखी, तुम क्यों लगा रहे हो? हाँ सही है, बिहार की जनता ने लगाई रखी है। अरे सच में लगा रखी लंका। अरे आईआईटी के प्रोफेसर जहाँ इलेक्शन में हार जाए लंका ही लगा रखी, और क्या है राज्य की स्टेट की, और क्या है। और यहाँ ये पढ़ लिख करके ये और करेंगे सत्यानाश। और अजीब बात है यार, मतलब वो मंजूर है हमें जो ये पढ़ नहीं पाया ना, जिसको पढ़ना नहीं आता है, आईआईटी के प्रोफेसर मंजूर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात है। लेकिन तुम लोग ऐसे कैसे काम चलाओगे बताओ? देखो 3 प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं व्यापारिक ट्रेडविंड। पछुआ। मैं अभी मना करके आया था, मुझे चाय नहीं देनी, अभी तुझे किया था मना मैंने। अरे बावड़ा छोरा, अरे जा रहे यार। एट, बकवास कर रहा है। अच्छा छोरा ये तो। एक होती है पोलर विंड, अभी मैं मना करके आया था, इसको चाय नहीं लूंगा मैं। ना चाय पी ले मास्टर, बावली बूझ। देखो ये आपकी पवने 3 पवने हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ये पवन समझ में आनी बहुत जरूरी है। ये पवन समझ में नहीं तो क्लाइमेट समझ में नहीं आएगा पूरा, आप समझ ही नहीं पाओगे क्लाइमेट को। ठीक है ना। एक होती है सामयिक पवन। सामयिक पवन में 5 नाम आते हैं। एक आता है स्थल एवं सागर समीर। पढ़ाया आपको? बताओ बताओ, पढ़ाई नहीं पढ़ाया बोलो आप एक बार। एक बताया दूसरी जिसका नाम है घाटी एवं पर्वत समीर। घाटी एवं पर्वत समीर, घाटी एवं पर्वत समीर। और इसके अंदर एक और आती है, एक और आती है मानसून। एक आता है मानसून। अरे ये बच्चे हैं, ये काम करते हैं, स्टाफ के मेंबर हैं ये सब। ये छोरे पता है तुम्हें, बहुत ध्यान रखते हैं चीज़ों का, है ना। तो इनको डांटता नहीं हूँ मैं, वो तो इनको मैं लाड प्यार से लड़ देता हूँ, ये हंस के चले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 5 इसमें नाम आते हैं। एक सागर समीर स्थल समीर हो गया, एक आपका घाटी पर्वत समीर हो गया, जीभ कटी हुई है इसलिए नहीं बोला जा रहा ढंग से, एक मानसून हो गया। ठीक है, ये इनकी विशेषता क्या है? देखो स्थाई है, स्थाई है, भूमंडलीय है। स्थाई का मतलब पूरे साल चलती है, ठीक है ना। भूमंडलीय का मतलब क्या है? भूमंडलीय का मतलब होता है कि पूरी धरती पर चलती है, छोटे क्षेत्र पर नहीं, पूरे ग्रह पर चलती है कि नहीं। सनातनी इसलिए कहा क्योंकि प्राचीन काल से चल रही है। वे पवने जो पूरे वर्ष निश्चित दिशा में धरती के बड़े हिस्से पर चलती हैं उन्हें स्थायी भूमंडलीय ग्रहीय सनातनी कहते हैं। जिसमें 3 प्रकार आते हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ठीक है, एक बात। दूसरा, एक होती है सामयिक पवने। सामयिक पवनों में कौन सी आती है? तो सामयिक पवनों में आती है आपकी वे पवने जो समय के साथ अपने मार्ग में परिवर्तन कर लें, है ना। तो वे पवने जो सर बिस्तर से समझाइए, बिस्तर से नहीं विस्तार से समझाइए। तो इस पे देखो, सामयिक पवने वे हैं जो एक निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में परिवर्तन कर ले। एक वे पवन जो निश्चित समय के अंतराल पर आप क्या करें, परिवर्तन, निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में परिवर्तन करें। निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में
बदलाव कर लें, आर्क को बदल लें, पलट जाएं, ऐसी पवनों को कहते हैं कौन सी? सामयिक पवनें। जैसे स्थल समीर, सागर समीर, मैंने आपको समझाया पीछे, और उसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे सागर से स्थल, स्थल से सागर, सागर से स्थल, स्थल से सागर। ठीक ऐसे ही ये जो पवने हैं घाटी और पर्वत समीर, ये एक बार नीचे घाटी से ऊपर पर्वत, फिर ऊपर पर्वत से नीचे घाटी, तो प्रत्येक 12 घंटे में अपने मार्ग में क्या कर लेती है? परिवर्तन। ऐसे ही मानसून भी एक ऐसी पवन है जो पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित नहीं होती है बेटा। मानसून सामयिक पवन है क्योंकि यह प्रत्येक 6 महीने में अपने मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन करती है। ठीक है ना, मार्ग में परिवर्तन करती है, इसलिए हमने लिखा इसके संदर्भ में कि मानसून जो है ये कैसी है? सामयिक पवन है, पीरियडिक विंड है, क्योंकि प्रत्येक 6 माह में अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। और इसकी व्याख्या में हमने क्या लिखा है कि मानसून वास्तव में सामयिक पवन है जो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर अपने मार्ग में उत्क्रमण करती है, पलटती है, इन्वर्स हो जाती है 6 माह में, अर्थात 6 माह सागर से स्थल और 6 माह स्थल से सागर की ओर चलती है। ठीक है ना। विश्व मानसून की व्याख्या जो सबसे पहले करी, वो विश्व मानसून की व्याख्या सबसे पहले किसने करी? हिप्पोकस ने करी। विश्व मानसून की व्याख्या सबसे पहले किसने करी? हिप्पोकस ने करी। तो सबसे पहले विश्व मानसून की व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन है? हिप्पोकस है, हिप्पोकस है। सबसे पहले विश्व मानसून की व्याख्या करने वाले कौन है? हिप्पोकस है। ठीक है ना, हिप्पोकस है। और भारतीय मानसून की जो व्याख्या है वो किसने करी है? अल-मसूदी ने की है, अल-मसूदी ने। ठीक है ना, अल-मसूदी ने की, अल-मसूदी ने की, अल-मसूदी ने की। ठीक है ना, अल-मसूदी ने की। ठीक है, और दोनों ही विद्वान थे। तो चूंकि अरबी लोग सागर के माध्यम से भारत वगैरह के साथ में व्यापार करते थे, क्योंकि जब मानसूनी पवनों के साथ व्यापार करेंगे तो ये इन पवनों का अध्ययन भी करेंगे। तो अरबी विद्वान हिप्पोकस ने विश्व मानसून और अरबी विद्वान जो अल मसूदी थे उन्होंने भारतीय मानसून की व्याख्या करी। हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया, एक बार जब भी भारत में इनका प्रवेश इस तरीके से हो रहा है तो इनको हम कह रहे हैं कौन सा? दक्षिण पश्चिम से चल रही है। गर्मियों में चलती है दक्षिण पश्चिम से, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और सर्दियों में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। प्रत्येक 6-6 महीने में अपने मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन करती है। जियो की और कितने लेक्चर होगी? 600 या 700 लेक्चर के आसपास हो होंगे। ठीक है ना। अब एक आता है अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन, एनसो बोलते हैं। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, इसको संयुक्त रूप से कहते हैं क्या? अल नीनो। ठीक है ना, अल नीनो कहते हैं, अल नीनो। हाँ, कोपेन भी लास्ट में समझा दीजिएगा। दिमाग मत खराब करो, दिमाग मत खराब करो। मतलब पगले बच्चे हो यार तुम लोग, अजीब, मतलब अजीब अजीब टाइप के लोग हो यार। मैं नहीं समझाऊंगा तुम्हें लगता है? क्या मतलब फालतू बात करते हो? अरे अभी सिर्फ एक पॉइंट पर बात हो रही है। एक पॉइंट पर क्या बात चल रही है? एक पॉइंट पर बात चल रही है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, ये चल रहा है। अभी यहाँ तक आए थे, अब यहाँ पर आए मानसून पवन। अब इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो नहीं होगा उसमें। बताओ, अभी बहुत सारा बाकी पड़ा हुआ है। अभी 3 क्लास और लगेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एनसो, अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो क्या है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं इसके बारे में फिर कल आपसे जो डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, कल इस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।